बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। अगर बात करने को मन कर रहा हो तो तुम 10 मिनट बात ही कर लो, लेकिन बिगिन मत करो। नेक देर में चालू है जाए और घुसुर पुसुर मुझे यहाँ तक सुनाई दे जाए फूंक सी। हवा दे ठीक। और एक बार जय घोष भोलेनाथ के नाम की। नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभो। कहते हैं आदि शक्ति ने हिमालय राज के यहाँ पर जन्म लिया, प्राकट्य लिया, लेकिन सभी ऋषियों ने जाकर के हिमालय राज को समझा दिया कि जीवन में वो गलती तू मत करना जो दक्ष प्रजापति ने की थी। वो गलती कौन सी थी कि सबने बताया था और जानते हो भी कि सती का विवाह शिव के साथ में होगा। सती और शिव अलग अलग नहीं थे, वो एक थे, जिसे हम अर्धनारीश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। आधा शरीर माता सती का था और आधा शरीर मेरे भोलेनाथ का था। अर्धनारीश्वर नाम से जाने गए थे भोलेनाथ उस रूप में, लेकिन दक्ष प्रजापति ने क्या कहा, होंगे वो संहार करता, लेकिन मैं ब्रह्मा के बनाए हुए नियम को खत्म करूंगा, मैं अपना नियम चलाऊंगा। होगा सती के साथ में शिव का विवाह। वो आपकी सोच है, मेरी सोच है कि चाहे कुछ भी हो जाए शिव का विवाह सती के साथ में नहीं होने दूंगा, क्योंकि पिता थे माता सती के, माता सती के पिता थे। लेकिन जबरदस्ती बीच में आए और हुआ क्या, विवाह भी हुआ और अंत में भोलेनाथ ने सिर काट करके बकरे का लगा दिया। वो गलती आप मत करना हिमालय राज। सबने समझा दिया और इधर दधीची मुनि मार्कंडे मुनि ने भोलेनाथ की ओर प्रेरित कर दिया माता पार्वती को। कहते हैं शिव की आराधना करती कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। नारद जी ने कहा जाकर के माता पार्वती से, बोले कन्या आप ये किसकी पूजा करती हो? बोले मुझे दधीची मुनि ने बताया है कि मैं महादेव की अर्धांगिनी हूं। महादेव को पाने के लिए कोई शीघ्र उपाय बताएं जिससे जल्दी महादेव मिले। नारद जी ने कहा कि 16 सोमवार का व्रत कीजिए बेटी। 16 सोमवार का? हाँ। बोले ये कब किया जाता है? बोले श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है और लगातार 16 सोमवार तक होता है। 16 सोमवार में महादेव की हम पूजा करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग बना करके करनी चाहिए। शिवलिंग तो जानते होंगे ना, कौन कौन जानता है? खंडेल नगर वालों को तो रहने दो, कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। और कौन कौन बनाता है अपने घर पर शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग? 1 2 3, अच्छा एक ही। कहते हैं प्रतिष्ठित शिवलिंग पर 1000 बार अभिषेक करना, यानी 1000 बार पूजा करने का जो फल है पार्थिव शिवलिंग पर 1 बार पूजा करने से ही प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण कहती है इस बात को। पार्थिव शिवलिंग पारे का बनाया जाता है और इसी कलिकाल में तो मिट्टी का प्रभाव है। आप चिकनी मिट्टी लें, दर्शन तो किए होंगे खूब पार्थिव शिवलिंग के, कब किए थे? नहीं किए?
नहीं किए? अरे भैया, अच्छा टीवी पे करें। ये भोले भगतो ये रोज नारियल के पानी पे स्नान करे, सवेरे ते शाम तक ही बैठो तो यहाँ इन्हें तो पल्ले फाड़ दे। अरे भाई ये देखो पाड़ते में शिवलिंग बाबा, ये रे नहीं दर्शन किए, ये यहीं विराजमान रहते हैं। भगवान पार्थिव में शिवलिंग बना करके करना चाहिए। इसके लिए चिकनी मिट्टी लें और इस मिट्टी में काली मिर्च और हल्का सा शहद मिला लें, थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं चिकनाई के अनुसार। अगर मिट्टी चटकती है तो नारद जी ने बताया कि 16 सोमवार का व्रत पार्थिव शिवलिंग बना करके आपको करना है। और जिस दिन से माता सती की देह को लेकर के भोलेनाथ जब चले थे तो कहते हैं विष्णु जी ने उनके शरीर के खंड खंड किए थे और वहां पर एक सिद्ध पीठ बन गई, योगिनी पीठ बन गई। उसके बाद में सीधे अमरनाथ की गुफा में गए भोलेनाथ। सब कुछ जैसे सांसारिक मनुष्य विरह करते हुए जाते हैं और संसार कहते हैं अमरनाथ की गुफा में जाकर के अपनी समाधि लगा दी। वहीं पर ये नंदी महाराज भी पीछे पीछे गए और गुफा के बाहर जाकर के बैठ जाते हैं अमरनाथ की गुफा की ओर मुख करके, भोलेनाथ की ओर मुख करके, और मन में संकल्प ले लिया कि जब तक बाबा आप समाधि से बाहर नहीं आओगे मैं इस जगह से हिलूंगा तक नहीं। हम मंदिरों में जाते हैं, शिव परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हैं, आपने देखा होगा कि नंदी बाबा की ओर मुख करके बैठे। ये अमरनाथ की गुफा का दृश्य होता है क्योंकि जब से ही नंदी ने मुख करके बैठना प्रारंभ किया था बाबा की ओर। इधर जब उस साधना के लिए 16 सोमवार का व्रत करने के लिए नारद जी से पूछ करके तैयार हुई और सोमवार आया, व्रत रखा, लेकिन महादेव कहते हैं कि इस बार शक्ति मैं तुझे बिना परीक्षण के, बिना योग अभ्यास के ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलती मैंने पिछली बार कर दी थी। सती को भान भी नहीं था कि मैं कौन हूं, याद भी नहीं था, लेकिन यहाँ पार्वती जन्म में आई है, उनको पूर्व चरित्र की सब कुछ याद है। ऐसी गलती नहीं करूंगा। कहते हैं हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो भगवान परीक्षा लेते हैं। 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, कोई फायदा नहीं उठा तो कहते हैं उठा करके साइड में कर देते हैं, बोले सुनते ही नहीं हमारी। कोई कहते भोलेनाथ की पूजा करो, लोटा जल चढ़ाओ, बोले साहब चढ़ाते हैं, हमने एक छोटा सा काम बोला था वो भी नहीं हुआ। तो पहले मेरा उन लोगों से ये कहना है, ये महादेव है, संहार करता है, ये कोई हमारे नौकर नहीं है। और तुम्हें इनसे क्या लालच दे करके, कहते हैं ऑफर देते हैं महादेव को जा करके। ऑफर क्या देते हैं, मेरा ये काम हो जाए तो तेरा मंदिर बनवाऊंगा। भोलेनाथ भी जवाब दे देते हैं मेरा मंदिर बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे तो दरवाजे कभी बंद ही नहीं होते, मेरे तो भक्तों के लिए हमेशा खुले, आ जाओ कभी भी आ जाओ, तेरे पास जब समय हो तब आ जा। और उससे जा करके हम ऑफर देते हैं, कार्य नहीं हुआ तो उठा करके साइड में कर देते हैं। हमको पूजा पाठ करनी चाहिए, हमको अपनी संतान से करनी चाहिए। कहते हैं जब जीवन में दुख आता है ना तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं, ऐसी बात है ना है? तो कथा ना सुन रहे तुम कछु। जब जीवन में दुख आता है परमात्मा को भूलते हैं कि याद करते हैं? तो आपने कैसे कह दी मेरे साथ में? हाँ मैं तो देख रहा था ये सुन रहे हैं कि नहीं कथा। जब जीवन में सुख आता है तो परमात्मा को याद करना छोड़ देते हैं। फिर तो एक ही शब्द निकलता है, भगवान होता ही नहीं है। ऐसी बात है ना, ऐसे ही बोलते हैं, कहते हैं कि बिना अगर मेहनत के कोई धन मिल जाए, ज्यादातर उनकी संतानें कहती हैं
जिन्होंने जीवन निकाल दिया धन इकट्ठा करने के लिए, पैरों की एड़ियां तक घिस गई, मेहनत करनी पड़ी नहीं और बाप की कमाई हमको मिल गई। जिनकी एड़ियां घिस गई उन्होंने तो धन कमाया, फोकट में मिला संतान को, और उनसे जाकर के बात करो क्या कहेंगे पता है? भगवान होते ही नहीं, मैं मानता ही नहीं इन सबको। मानेगा कहां से? तुझे अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। जीवन में सुख होता है, परमात्मा को याद नहीं किया जाता, और जीवन में दुख आता है, परमात्मा को पल पल याद करते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान होते ही नहीं है, महादेव होते ही नहीं है, थोड़ी सी भोलेनाथ ने अपनी हल्की सी झलक दिखाई। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 साल हुए, कोरोना नाम की महामारी के कहते 3 महीने तक घर में बंद कर दिया। जो भगवान नहीं होते ये कहते हाथ जोड़ करके बैठे हैं, रामायण चल रही है, प्रभु इस बार बचा लो, हे भगवान बचाओ। उनके मुख से ही सुना मैंने, जो ये कहते थे भगवान नहीं है। मेरे पल पल भगवान को याद किया, और वो ठीक होने के बाद में फिर वही स्थिति आती जा रही है। कहते हैं ये जो धन होता है ना, ये जो हमको धन ऐश्वर्य आराम मिलता है, ये हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर हमने यज्ञ आदि दान इत्यादि हमने किया है, हमने ऐसे सत्कर्म किए हैं, उनके प्रभाव से आज हमको ये धन मिला है, माया मिली है, और माया हमेशा चलायमान होती है। जो लोग कहते हैं ना कि राशियों में कुछ नहीं रखा, नामों में कुछ नहीं रखा, एक नाम का फुटपाथ पर सोता है और दूसरे नाम का वही व्यक्ति वैसे ही नाम का, जैसे एक रमाकांत फुटपाथ पर सोता है और एक कहते हैं कोठियों में सो रहा है, दोनों का नाम तो सेम ही है, फिर क्या हुआ? तो वो नाम का फर्क नहीं होता, वो पूर्व कर्म का होता है। कि आज जो फुटपाथ पर सो रहा है पूर्व में वो धनी व्यक्ति होगा, मैं लिख करके दे सकता हूँ इस बात को, वो पूर्व में धनी व्यक्ति होगा और माया के उसमें परमात्मा को भूल गया। वो वही व्यक्तियों में से था जो ये कहते थे कि भगवान नहीं है, और तू भी उसी फुटपाथ पर जाकर के सोएगा। ये जब तक है जब तक तेरे सत्कर्म तेरे खाते में है। आप यूं समझे कि जैसे बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस पड़ा है और आप कमाओ मत, उस बैलेंस में से ही लेकर के खाओ। वो कब तक चलेगा? जब तक उसकी क्षमता है। जितना धन है और जिस दिन धन खत्म उस दिन भूखे मरोगे। ऐसे ही पुण्य कर्मों का है कि हमारे जो संचित पुण्य है, अगर हम पुण्य करते जा रहे हैं, सत्कर्म करते जा रहे हैं, तो खाते में जुड़ता रहेगा और चलता रहेगा। और तुम सत्कर्म करो मत, कुकर्म में लग जाओ तो सत्कर्म नष्ट होते 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 वही धन की तरह हो जाएगा। आज तू धनवान है, कोठियों में सो रहा है, जब तेरे पुण्य कर्म छीन और तू रोड पर। जब परमात्मा को याद करेगा, हे भगवान मुझे बचा। माया के होश में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, सुख में भगवान का स्मरण नहीं करता, दुख में परमात्मा का स्मरण करता है। श्रीमद् भागवत सबने सुनी है, कहते हैं सब भगवान श्री कृष्ण से कुछ न कुछ मांग रहे थे पांडव, लेकिन पांडवों की जो माता है कुंती, उनसे भगवान ने कहा था कि आप भी भुआ कुछ मांगिए। बोले कन्हैया मांगूंगी जरूर, लेकिन तुझे वचन देना होगा कि मैं जो मांगू तू देगा। बोले हाँ बुआ बिल्कुल दूंगा। बताओ क्या मांगना है? बोले तू मुझे जीवन में दुख पे दुख, दुख पे दुख दे दे। कन्हैया ने कहा, बोले क्या कहा आपने? बोले तू मुझे दुख पे दुख दे दे। कारण कन्हैया सुख के अभाव में परमात्मा को भूल जाते हैं,
और ऐसे सुख का मैं क्या करूं जो कन्हैया तेरी याद भी मुझे ना आए। इसलिए मुझे दुख पे दुख, दुख पे दुख दे, जिससे तेरा पल पल स्मरण करूं। ऐसे सुख की मुझे आवश्यकता नहीं है जिसमें तुझे भूल जाऊं। मुझे तो वही दुख ही अच्छे लगते हैं जिसमें पल पल तेरी याद आती है। लोग दुख में भगवान को याद करते हैं और सुख में याद नहीं करते। अगर सुख में याद कर ले तो दुख उसे जीवन में देखने को मिले ही नहीं। माता पार्वती को 16 सोमवार का विधान बताया। भोलेनाथ कह रहे हैं ऐसे ही सहज ही नहीं पाऊंगा, आपकी परीक्षा लूंगा। प्रथम सोमवार को शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी एकत्रित की और शिवलिंग बनाना प्रारंभ करती है और वो शिवलिंग फूट जाता है, क्योंकि भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं उसमें। नारायण ने देखा कि मामला गड़बड़ है, पृथ्वी पर आए मुसाफिर का वेश बनाया और वहीं आगे जहां पर ये माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग यानी सोमवार का व्रत पूर्ण करने की जगह बना रखी थी। बहन ये क्या कर रही हो? बोले नारद जी ने बताया 16 सोमवार का व्रत कर रही हूँ, उसके लिए पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ। मैं बनवाऊं? नहीं नहीं, इस कार्य को इस बार महादेव को मुझे बिना किसी की सहायता के प्राप्त करना है। एक बार मैंने गलती कर ली, वो गलती मुझे अब नहीं। भगवान नारायण ने देखा कि ये पार्वती ऐसे तो मानेंगे नहीं, क्या करूं? बहन मुझे प्यास लगी है, एक गिलास जल लेकर के आओगी? बोले हाँ भैया मैं अभी लेकर के आता। जैसे ही जल लेने के लिए गई, मिट्टी ली भगवान विष्णु ने और कहते नीचे का जो सिरा है, नीचे का हिस्सा है वो बना करके रख दिया। और जिस काम में नारायण का हाथ लग जाए उसमें भगवान भोलेनाथ कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कह रहे नारायण ये आपने क्या किया? ये किया मेरे भक्त और मेरे बीच में आए, लेकिन आगे और परीक्षा लूंगा। जैसे वो आई माता पार्वती जल का गिलास दिया और पार्थिव शिवलिंग जरा सा ही स्पर्श किया, इतने में बन गया। माता पार्वती ने कहा, बोले आपने मुझे बहन कहा, बहुत अच्छा लगा। भगवान विष्णु बोले नारायण, बोले मैं तो हमेशा के लिए आपका भैया बनने के लिए तैयार हूं, जन्म जन्म के लिए तो बेटा हूं आपका, लेकिन भैया बनाना चाहती हो तो बना सकती। सत्यता है कि भगवान से जो आप रिश्ता बनाना चाहोगे वो बनाने के लिए, वो रिश्ता निभाने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं, चाहे वो नारायण हो चाहे भोलेनाथ हो। अगर पुत्र बनाना है, पुत्र का रिश्ता रखना है भगवान से, तो वो पुत्र बनने के लिए भी तैयार है, जैसे माता अनुसुईया ने बनाया। अगर भाई बनाने का संबंध रखना चाहो तो वो भाई का रिश्ता बनाने के लिए तैयार है। जैसे लकुलेश, जैसे महादेव काशी नगरी में गए थे, एक भक्त के यहाँ भैया बन करके गए थे, एक का मामा बन करके गए थे, लेकिन बनाए तो सही। हम प्रेम करते हैं भगवान से, हमको करना चाहिए तो हम भगवान से समय आने पर क्रोध भी कर सकते हैं। लड़ना है तो भगवान से लड़िए, प्रेम करना है तो भगवान से लड़िए। प्रेम करना है तो भगवान से कीजिए। इन सांसारिक लोगों से लड़ने झगड़ने प्रेम करने से कुछ नहीं होता। प्रेम किया था साहब कलयुग में, एक लड़की हुई थी कर्मा बाई, और क्रोध भी ऐसा किया था कि भगवान को डर के मारे भोजन करना पड़ा। किस किसने सुनी है कथा? एक कर्मा नाम की कन्या हुई थी इसी राजस्थान में, मरु प्रदेश राजस्थान को कहते हैं, कालवा नामक ग्राम में। कहते हैं उसकी माता तो थी नहीं, पिता थे जो उनको सब लोग काका काका कहते थे, ऐसी वो उनकी पुत्री भी उनसे काका कहने लगी। किसी कारणवश उन्होंने अपने पैतृक गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में बसेरा करना पड़ा। जो कर्मा के काका थे पिताजी, वो ठाकुर जी के बहुत बड़े भगत थे, भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भगत थे।
उनका नियम था कि साहब उस घर में जब तक ठाकुर जी का भोग नहीं लग जाता था, ना तो कर्माई अन्न ग्रहण करती थी और ना ही कर्मा के काका। एक समय ऐसा आया कि कर्मा के काका ने कहा, बोले मुझे गांव जाना पड़ेगा किसी कारणवश बेटी। बोले जाओ काका। कितने दिन में आओगे? बोले पता नहीं कितना समय लगे। तो तू एक काम करना, मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही तू भोजन करना। तू क्या करेगी? नित्य भोजन करेगी। इन बालकों को रोक सकते हो? कितना शोर कर रहे हैं। बोले बेटे एक कार्य करना कि तू ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करना। बोले ठीक है काका, चिंता मत करो। और अगर काका कर्मा से कोई बात कह देते, उस कार्य को जब तक नहीं कर देती थी जब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। कहने का मतलब आज्ञाकारिणी बेटी थी। काका चले गए गांव, कर्मा पूरा तो घर का कार्य करती थी। बेटियां होती हैं कुछ ऐसे कि पूरे दिन कार्य में लगी रहती हैं, खुद का भी होश नहीं रहता भोजन करने का। अपने प्रातः होते ही कार्य में लगी, फिर ध्यान आया कि काका ने कहा ठाकुर जी को भोजन कराना है। भोजन बनाया तो कहते हैं उसने सर्वप्रथम पूरी खीर पूरी बनाई, थाली में परोसी और ले जाकर के मंदिर में रख दी। कन्हैया आजा जल्दी खा ले। सत्यता यह कि कर्मा ने कभी काका को भोग लगाते हुए नहीं देखा कि ठाकुर जी का भोग कैसे लगाते। थाली रखी, कन्हुआ आजा भोजन कर ले। कन्हैया कैसे आए? नहीं आए। तुझे पूरी पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है। तुझे खीर पूरी पसंद नहीं, कोई बात नहीं। निकल रही थी, पर्दा देखा, पर्दा गंदा हो रहा मंदिर का, उसको खोला और पानी में डाला है, इसको धो करके रख दूंगा। पराठे बनाए बड़े बढ़िया, सब्जी बनाई, थाली परोस के ले गई। कन्हुआ आजा, पूरी नहीं खाए, हो सकता है इसको कब्जी वगैरह हो जाती हो, आजा पराठे खा ले, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। लेकिन कन्हैया मूर्ति में से कैसे आए? उसको तो ये लगता था कि ये मूर्ति जो ये भोजन करती है। कन्हुआ तूने पूरी भी नहीं खाई, पराठे भी नहीं खाए, तुझे ये भी पसंद नहीं है? देख सुन, मेरा कार्य पड़ा है, मेरी तुझसे प्रार्थना है, अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो मुझे बता दे, बना लाऊंगा। लेकिन तू भूखा मत रहे, मैं भी भूखी हूँ। काका कह गए जब तू भोजन कर लेगा ना उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। थाली उठाई, वापस ले गई, बोले इसको नई चीज खिलाती हूँ। बड़ा सुंदर बनाया बाजरे का खींचड़ा बनाया और थाली में परोसा। घी डालने के लिए हुई, फिर सोचा कहीं ऐसा ना हो इसमें घी ज्यादा हो जाए, फिर नखरे करेगा। सुबह से सांझ होने के लिए आ ली। अब आप सोचो कि दिन में अगर 3 बार कोई भोजन बनाए, दिन पूरा निकल लेता है। कहीं ऐसा ना हो घी डालने से फिर ज्यादा हो जाए, कहीं ये नहीं खाए, दिक्कत। एक कटोरी ली, चम्मच ली, घी रखा, थाली में रखा और चली गई। मंदिर में रखा, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम मारो श्याम धनी, जिमावे कर्मा जाट की, जिमावे कर्मा जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा
जाट की, सीमा में कर्मा जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की, सीनो मारा श्याम धनी की माँ है बेटी जाट। हरे शंभो कैलाश। कहते हैं कर्मा ने कीचड़ा रख दिया जा करके, लेकिन ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। कन्हुआ तू क्यों नहीं खा रहा है, तुझे ये भी पसंद नहीं तो बताता। फिर कन्हवा सोचने लगी, बोले कहीं ऐसा तो नहीं ये कन्हुआ एकेता हो गया। एकेता समझते हो, जैसे गाय भैंस होती है वो एक ही आदमी को दूध देती है। कहीं ऐसा लगता है कन्हुआ तू एकेता हो गया है, तुझे काका के हाथ का भोजन अच्छा लगता है तो सुने। काका गए गांव, पता नहीं न जाने कितने दिन में आएंगे, उनके भरोसे रहा ये समझ लियो भूखा ही मर जाना, कोई भरोसा नहीं है। काको मारो गाम गयो छे, ना जाने कद आवे लो। काको मारो गाम गयो छे, ना जाने कद आवे लो। काको मारो गाम गयो छे, ना जाने कद आवे लो। काको मारो गाम गयो छे, ना जाने कद आवे लो। के भरोसे तू तो समरिया भूखो ही रह जावे लो। के भरोसे तू तो समरिया भूखो ही रह जावे लो। आज जमाऊं तने खींचड़ो हो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की, जीव मारो श्याम धनी जिमावे कर्मा जाट की, जिमावे कर्मा जाट की। साज भर कर लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की, सीम मारा श्याम धनी मावे बेटी जाट की, मावे बेटी जाट की। हर हर महादेव। तुझे पसंद नहीं था तो तू मुझे बताता, मैं बना करके लाती, लेकिन तू कुछ बोल ही नहीं रहा। सुने, आज मैं परेशान हो गई हूँ, तू कल से जो कहेगा ना मैं वो बना दूंगी, और सुबह से कुछ मैंने भी नहीं खाया, तो आज ये खिचड़ा खा ले, कल तुझे चकाचक छाछ की रावड़ी खवाऊंगी। और ऐसे कह के बाहर निकल जाती है, फिर देखती है कि देखो तो सही आज तो कहीं आया है कि नहीं आया। क्रोध के मारे लाल हो जाती है कि सुने तेरे बाप के नौकर नहीं लग रहे हम, वो तो काका कह गया इसलिए तुझसे इतना गिड़गिड़ा रही हूँ, भूखा मर जाएगा, तुझे तरस नहीं आता मुझ पर।
मैंने भी कुछ नहीं खाया है। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती। कैया क्यों नहीं जी मर मोहन करड़ी करड़ी बोलती। अरे कैया तो नहीं जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। और सुन, कहीं तू ये सोच रहा हो ना कि इसकी परीक्षा ले लूं, ये छोटी है। देखो तो सही, तू मेरा सब्र तो देख रहा हो कि ये मुझे भोजन करा के ही करेगी क्या, कि पहले भी कर सकती है। तो सुने, काका की आज्ञाकारिणी बेटी हूँ, तू जी मैं जद ही मैं जीऊं, तू जी मैं जद ही मैं जीऊं, मानो ना कोई लाट की, जीव हमारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा जाट की, जिमावे कर्मा जाट की। साल भर कर जाए चलो ऊपर की बात की, हमारा श्याम धनी हमारे की दात की, हमारे की दात ठाकुर जी से अकड़ जाती है, कड़वी कड़वी बोलती है, तेरे बाप के नौकर नहीं लग रही हूँ। और फिर बोलती है, कनुआ तू क्यों नहीं खा रहा है, बता तो सही क्या दिक्कत है। फिर उसको ध्यान आया कि काका जब भोग लगाते थे इसका तो पर्दा लगा देते, अब पर्दा तो खोल करके लेकिन पानी में डाल दिया धुलने के लिए। पर्दा कहाँ है? कहते राजस्थान में लुगड़ा पहनते, बड़ा लंबा चौड़ा होता है। बोली कोई बात नहीं, उल्टी खड़ी हो गई पीठ करके। बोले चिंता मत कर, मैं पर्दा लगा लूंगी, तू खा ले। अपना दोनों हाथ से लुगड़ा पकड़ा और ऐसे कर लिया। बोले आजा। पर्दा भूल गई रे सवरिया, पर्दा फेर लगायो जी, पर्दा भूल गई रे सवरिया, पर्दा फेर लगायो जी, पर्दा भूल गई रे सवरिया, पर्दा फेर लगायो जी, पर्दा भूल गई रे सवरिया, पर्दा फेर लगायो जी। गड़ियोरी ओट बैठ कर श्याम की चिड़कायो जी, गड़ियोरी ओट बैठ कर श्याम की चिड़कायो जी, गड़ियोरी ओट बैठ कर श्याम की चिड़कायो जी, गड़ियोरी ओट बैठ कर श्याम की चिड़कायो जी। कहते जैसे लुगड़ा किया ऊपर, मूर्ति में से कन्हैया को आना पड़ा। और कहते हैं जब खींचड़ा खाने लगे तो होठों की आवाज आती है। खींचड़ा खाते हैं ना तो होठों की आवाज आती है, चवड़ चवड़ आवाज की। कर्मा ने जैसी होठों की आवाज सुनी, हृदय भर आया कि आ गया, आ गया। जब दर्शन
दर्शन तो करूं कैसा दिखता है, देखो तो सही कैसा अकड़ू है, शकल से कैसा है। फिर सोचा कहीं ऐसा ना हो डर के मारे भाग जाए। ये तुझसे तेरी शकल से ही डर रहा था, पीठ फेरी तो देख ले आ गया। पहले इसको भोजन कर लेने दूं, जब ये जलपान करेगी जल पीने की आवाज आएगी तो पकड़ लूंगी इसको। और कहते हैं जैसे खींचड़ा खाया और जलपान किया और जल पी लिया तो लूगड़ा छोड़ करके कान पकड़ करके उठा लिया, क्यों रे? और ऐसे जब बोला क्यों रे, और शकल जैसी देखी मनमोहन की, कहते उसकी तो शकल ही ऐसी है, देखती रह गई सब कुछ भूल गई। मेरी सही है रे मोहन, जब भी तो तूने दुनिया को दीवाना कर रखा है। छोटा सा 5 वर्ष का बालक, मोर मुकुट लगा हुआ, मोर मुकुट लगा हुआ, मोहक छवि को देखती रहेगी। फिर ध्यान आया कि मैं इस पर क्रोध कर रही हूँ, अगर इसको अभी नहीं डांटा तो सिर चढ़ जाएगा। क्यों रे पागल समझता है तू कि तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं? सो वैसे लग रही हूँ, खा ले भोजन, कर ले भोजन, पूरी लाई लेकर के आई तो तुझे पसंद नहीं, पराठे बना करके लाई तो पसंद नहीं। जब ये खिचड़ा तुझे खाना ही था फिर क्यों इतनी लेट आया? नाटक मचा रखा है। जब मैं इतनी कड़क हूँ, जब मैं इतनी कड़क हूँ, तूने मुझे परेशान कर लिया। मेरे काका तो भोले भाले, उनको कितना परेशान करता होगा। भोला भाला ने सतावे, भोला भाला ने सतावे, सांवरियो कई नाटकी, जीव हमारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा जाटकी, सारी भर कर आए खींचड़ो ऊपर की बात की, हमारा सावधानी बेटी जात की, बेटी जात की। समझता है मैं इतनी कड़क हूँ, जब तूने मुझे ही परेशान कर लिया, भोले वाले भक्तों को कितना परेशान करता होगा। और सुने ये बता, काका का तो पता नहीं कब आएंगे, कल से भोजन करने टाइम पर आ जाएगा कि ऐसे ही नाटक करेगा? अगर नाटक करेगा तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, मैं तेरे लिए भोजन ना बनाऊं। अगर तू एक ही बार में चुपचाप भोजन कर जाए तो बता, कान पकड़ रखा है ऐंठ करके और ठाकुर जी बैठे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि भोजन पर कोई व्यक्ति बैठा है और कान पकड़ करके कोई खड़ा है, क्या स्थिति होगी? ऊपर की ओर मुंह, बता आएगा कि नहीं आएगा? कहते हैं ठाकुर जी ने डरते हुए बोले हाँ आ जाऊंगा, सिर हिला दिया, बोले आ जाऊंगा। ठीक ठीक जा। भोजन कर गए, ठाकुर जी गए। अगले दिन से थाली रखी, कनुआ आजा, मूर्ति में से आते, भोजन करते और निकल जाते। कहते हैं कर्मा जितना भोजन ले जाती ठाकुर जी सब चट कर जाते। उसको ये लगता कि कनुआ कहीं भूखा ना रह गया, 2 रोटी रोज बढ़ा करके ले जाए।
और बढ़ा करके ले जाए, कनुआ सब चट कर जाए। स्थिति ये हो गई दिन ब दिन रोटियों की स्थिति। सिर पे रख के ले जाती और आटा। एक दिन काका आ जाते हैं प्रातः, कर्मा ओ बेटी कर्मा। हाँ काका जी आ जाओ, रसोई में हूँ। काका आए, कर्मा फूसा मारने लग रही आटे में। इतना सारा आटा, बेटी कोई रिश्तेदार आया घर में? बोले नहीं तो। काका को अपने पूजा पाठ की जल्दी थी, बेटा मैं स्नान करके आऊं तो भोग बना करके रख, उसी के लिए तो लग रही हूँ। काका स्नान करके आए, पूजा पाठ करके आए। बेटी कर्मा तू ही भोग लगा दे जा। सिर पर रख करके ले गई। आजा कनुआ। कनुआ आया, सब चट। उसको यही लगे कि ये भूखा रह जाता है, ये भूखा रह जाता है। कर्मा के काका बोले बेटी भोजन दे दे और उसी थाली में दे देना जिसमें भोग लगा करके आई है। ठीक, जिसमें भोग लगा करके आई, रोटी रखी और दे दी। अगले दिन फिर काका ने कहा बेटी भोग लगाया और जल्दी आ, मुझे कहीं जाना है। काका उस समय वहीं खड़े थे। कर्मा गई और रख करके आ गई। बेटी वो थाली तो लिया, अभी खा तो लेने दो उसको। काका की समझ में नहीं आई बात। अरे वो इतना ही कर ले। अरे तुम नहीं जानते हो काका भूखा रह जाता है। उसने देखा कि इसका भाव जुड़ गया है। ठाकुर जी के सामने रख देते हैं ना, लगता है शायद अभी नहीं किया होगा, पर्दा नहीं खोलते। अरे मैं भोजन करके जाऊंगी। कर्मा के काका, कर्मा बोली ठीक है मैं आपको दे देते हूँ। थाली लगाई, बोले मुझे तो वो ही दे देना उसी थाली में। और वो ना तो उसके शब्दों को समझ पा रहे थे काका, और ना ही कर्मा काका के शब्दों को समझ पा रही। जैसे हम भोग लगाते हैं ना, झूठ मूठ का भोग लगाया और उसी को खुद पा लेते हैं। उनका भी वही था। और कहते हैं जब कर्मा उधर से थाली आई ना, थाली को हिलाती हुई, बेटी इसमें रोटी ले गई, वो कहाँ है? बोले लो कर लो बात। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कभी ठाकुर जी को भोग ही नहीं लगाया। अरे तो मैं तो लगाता हूँ, लेकिन रोटी कहाँ है? बोले सब चट कर जाता है वो काला कलूटा, सब चट कर जाता है। बोले हाँ वो मंदिर में बैठा है। काका को लगा कि हो सकता है कि कोई कुत्ता बिल्ली लग गया है मंदिर में, जो ये तो पर्दा लगा के आती है और कुत्ता बिल्ली ले जाता है। इसको लगता है ठाकुर जी। अगले दिन फिर वही स्थिति। काका देख रहे हैं, बेटी जल्दी लगा करके यार वो थाली मुझे दे देना। थाली हिला करके लाई, बेटी रोटी। अरे वही बात है काका, अरे वो खा जाता है सब। कौन? वो कनुआ मंदिर में। क्या बेटी वास्तव में कनुआ भोजन करता है? लो आज तक आपने नहीं करा। बेटी मन ही मन कह रहा है कि बेटी कराया तो है, लेकिन ऐसे नहीं कराया जैसे तूने करवाया। क्या तो एक बात बता, सच बता, क्या वो भोजन करता है? बोले हाँ। तूने देखा है? बिल्कुल देखा है। तो बेटी मुझे उसके दर्शन करा देगी तू? आओ कल जब भोजन कराने जाऊं उसी समय आएगा, आ जाना मेरे साथ में। ठीक। कहते हैं काका को बड़ी जल्दी। अगले दिन 12 बजे, रात भर सोए ही नहीं, थोड़े सोए फिर जग गए, आज भगवान के दर्शन करने। बेटी भोजन लगा, ठीक है चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। भोजन रखा, कनुआ आजा। कनुआ आए और दोनों हाथों से चबड़ चबड़, काका दर्शन कर लो। दर्शन आ गया? बोले हाँ देखो। अब काका कहते हैं कि अपनी दोनों आंखों को खोल खोल करके देखें। एक बंद करे, दूसरी खोले, दूसरी बंद करे, पहली खोले। कहाँ है बेटी? ये बैठा भोजन कर तो रहा है। कहाँ? थाली दिख रही है? दिख रही है। रोटियां एक एक से गायब हो रही है। कन्हैया नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। पर्दा हटाया, कान पकड़ के, क्यों रे पागल समझता है? कहते कनुआ डरते को बोलते क्यों, अब क्या हो गया? तूने अब तक माखन की चोरी की, अब बाप बेटी के बीच में चोरी कर रहा है तू?
अब कौन सी चोरी कर ली? तू मुझे दिख रहा है, मेरे काका को नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों? कन्हैया बोले सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। तो कान छोड़ा, हाथ जोड़ करके कन्हुआ तू जगत विधाता कहा जाता है, मेरी तुझसे प्रार्थना है, मैं इनकी देन हूं। कहते हैं क्रोध के समय पर क्रोध भी किया करवाने, और जब बात आ गई झुकने की, कन्हुआ मैं इनकी देन हूं, ये मेरे काका है, ये नहीं होते तो मैं कहां से आती। मेरी प्रार्थना है तुझसे, तू मेरे काका को दर्शन दे। काका को जब दर्शन दिया, कहते हैं भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, मनमोहन घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, मनमोहन घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, मनमोहन घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, मनमोहन घर आवे लो। सभी मिलकर प्रभु चरणों में हरस हरस गुण गावे लो। सभी मिलकर हरि चरणों में हरस हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो हो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की। जीव मारा श्याम धरी, जिमावे कर्मा जाट की, कर्मा जाट की। थाली भर के भजन सबको अच्छा लगा ना तो उठाइए हाथ, और क्या कहना है? थाली भर कर लाई में पूछ लो, ऊपर की बात की। जीव मारा श्याम धरी, जिमावे बेटी जात की, बेटी जात की। थाली भर कर लाई में खींचड़ो, ऊपर की बाट की। हमारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा जाट की, जिमावे कर्मा जाट की। डाल भर कर लाई रे पूछ लो, ऊपर की बात की। जीव मारा श्याम धरी, बेटी जात की, बेटी जात की, बेटी जात की। थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो, जी मारा श्याम धनी। मतलब बाद में देखते हैं कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, मनमोहन घर आवेला। सभी मिलकर प्रभु चरणों में हरस हरस गुण गावेला। साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो, मूरत बोले जी मारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। कहते प्रेम करना है तो महादेव से करो, भगवान से करो, अपने इष्ट से करो। क्रोध करना है तो क्रोध भी भगवान से कर सकते। जब प्रेम करेंगे तो क्रोध करके कहाँ जाएंगे। आपस में पति पत्नी, एक दिन की बात कि पति को माँ तो कहना को जो पत्नी ठोक दी। बोले क्यों पीट रहे हो? बोले मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए। जब सुना ना कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, पास में रखी मोंगरी और दे धड़ा, तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे कम करती हूँ?
पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत पूर्ण किया, जिसके प्रभाव से अमरनाथ की गुफार तक माता पार्वती पहुंची। और जब जैसे पार्वती पहुंची तो नंदी भगवान ने पहचान लिया, मैया आप, तो माता ने भी पहचान लिया कि ये नंदी है। यहाँ कैसे? बोले भोलेनाथ को पाने का प्रयत्न है, जो साधना चल रही है उसको कर रही हूँ मैं। नारद जी ने बताया, मार्कंडे ऋषि ने बताया है, दधीची मुनि ने बताया। बोले आप कोई सी साधना कर लो, पता नहीं कितना समय लगेगा बाबा को समाधि से आने का। आप एक काम करो, आप मेरे कान में बोल दो आपकी जो मनोकामना। तुम्हारे कान में? बोले बाबा है अंदर, तो हृदय तो मेरे दाहिने कान में स्थापित है, इसलिए बोलिए। और कहते हैं जैसे ही दाहिने कान में बोला, नंदी ने कहा मैया चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर विवाह हो जाएगा आपके साथ में भोलेनाथ। नंदी तुम ये कैसे कह सकते हो? बोले ये अथॉरिटी भी भोलेनाथ ने मुझको दे रखी है, ये कार्य भी मुझे दे रखा है कि अगर मैं बिजी हूं तो तू बिना सोचे समझे मेरे भक्त का कार्य पूर्ण कर देना। और आज उसका सही सदुपयोग हो रहा है। कहते हैं नंदी ने कह दिया भोलेनाथ को, तुरंत तो समाधि से बाहर आना पड़ा। और कहते हैं माता पार्वती से भेंट हुई। कहते हैं जब भक्त अपनी कड़ी तपस्या से भगवान को पाता है तो भगवान वही करते हैं जो भक्त चाहता है। भगवान वही करते हैं जो भक्त चाहता है। यहां माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाया। माता पार्वती से भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती चलो, आप जिस रूप में पाना चाहती हैं मैं तैयार हूं। माता पार्वती ने कहा कि सुनो, जो पूर्व चरित्र था मेरा उसे मैं अब याद नहीं करना चाहती, क्योंकि उसमें जो गलती की वो मैं दोहराना नहीं चाहती। पहले मैं ना समझती और मुझे भान भी नहीं था, और अब मैं सब समझती हूँ कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं आदि शक्ति जरूर हूँ, लेकिन इस चरित्र में, इस पृथ्वी पर एक पिता के घर जन्म लेकर के आई हूँ, पुत्री बन करके आई हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस संसार में लोकाचार चलता है, लोकाचार के अनुसार आप मुझे प्राप्त कीजिए, ये मेरी विनती है। क्योंकि मेरे पिता ने हमेशा अपना सिर ऊंचा रखा है, मेरी वजह से उनका सिर नीचा हो, इसलिए वो कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे विवाह होता है उस प्रकार से हम विवाह करेंगे। बोले वो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। बोले आपको भोलेनाथ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताते जाऊंगी, मैं खबर भिजवा दिया करूंगी, उस प्रकार से चलना है। बोले ठीक है। बोले सर्वप्रथम जब बेटी वाले आते हैं तो लड़के के माता पिता से बात करते हैं, लड़के के पिता से बात करते हैं, माता पिता से मिलते हैं। जब कहते हैं आपस में बात चल रही थी देवताओं के, बोले इस लोकाचार को कैसे निभाओगे? नारद जी बोले क्यों चिंता करते हो, इसकी भी व्यवस्था है। भोलेनाथ के भी माता पिता है। बोले कौन है? बोले माता अनुसुईया और पिता अत्रि। कैसे? बोले वही तो है, एक ऐसी पतिव्रता नारी जो तीनों देव परीक्षा लेने के लिए गए थे उनकी कुटिया पर। अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से तीनों देवों को बालक बना लिया, अपना स्तनपान भी कराया और झूले में भी झूलना झुलाया। और जो जिसका दूध पी लेता है, कहते माँ का दर्जा ही उन्होंने जब ले लिया, इसलिए निसंकोच जाइए भोलेनाथ की माता और पिता अत्रि। कहते लोकाचार में पिता और माता का जो कार्य है वो माता अनुसुईया और पिता अत्रि ने संभाला। कहते हैं जब विवाह होता है ना, विवाह की बातचीत हो गई, रिश्ता हो गया फाइनल। तो एक बात बताऊं कि जब विवाह होता है, जिस विवाह में भगूड़े ना आए ना, हमारे गांव में कहावत है कि जिस विवाह में भगूड़े ना आए वो सक्सेस नहीं होता ढंग से। भगूड़े का मतलब समझते हो? वो उड़ता है वो ही नहीं, चुगली चाटी भी भगूड़े के। बिना चुगली चाटे के विवाह सक्सेस नहीं होता। लेकिन इस संसार में ऐसा कौन है जो भोलेनाथ की बुराई करे? एक ने की थी दक्ष प्रजापति ने,
हासिल ये हुआ कि बकरे की मुंडी लगा दी, सबको डरे, करे तो करे क्या, कौन चुगली करे। भोलेनाथ ने सोचा कि इस परंपरा को मैं ही निभा लेता हूं। खुद का विवाह और खुद ही चुगली करने के लिए पहुंच गए अपनी ससुराल में कुआरे माड़े। वेश बदल बनाया संत महात्मा का। माता भिक्षाम गई, माता पार्वती की मैया निकल करके आई, जिनका नाम है मैना, मैन का नाम था उनका। वो निकल करके आई, संतों का बड़ा आदर भाव करती थी। बाबा विराजिए विराजिए, क्या विराजो मैया इस घर में, अभी खुशियां हैं, कुछ दिन बाद में मातम सा छा जाएगा। क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले तुमने अपनी पुत्री का जो रिश्ता किया है वो मुझे शुभ नहीं लगता। अरे कैसी बातें कर रहे हो महाराज। और कहते हैं कि जब रिश्ते के लिए हिमालय राज ने पूछा था मैना मैया, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं बेटी के लिए कुछ नहीं तो ज्यादा नहीं, घर का मकान तो देख लो खुद, ऐसे ही बोलते हैं। कुछ ना हो, घर का मकान तो होना चाहिए। कैलाश पर कौन सा मकान है, और वहां तो किराए पे भी ना रह सके। हाँ, उन्होंने कहा कि जिसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हो आप, अपनी पुत्री को ये समझो कि नरक में धकेल रहे। ना तो उसके पास में खाने की व्यवस्था, ना पहनने की व्यवस्था, देखो वो खुद क्या पहनता है, ना ही रहने की व्यवस्था। बोले सुनो बाबा आपका बड़ा एहसान होगा, मैंने तो बाप बेटी दोनों को खूब समझा लिया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही। अगर आप कहोगे ना मुख से तो जरूर समझ में आ जाएगा। वो इस बात में क्यों आ गई कि अनजान महात्मा हमारे दरवाजे पर आ जाए और हमारी एक दो बातें बता दे, खास करके मैयाओं को। बाबा तो सब जानते हैं भगवान है, अरे बाबा आओ, बैठा लिया उनको। बोले तुम बेटी के सामने बोल देना 1 मिनट रुको। और पहुंची, देख पार्वती मैंने तुझसे कहा था ना ये रिश्ता ठीक नहीं है। वो श्रृंगार करता जरूर है, भगवान जरूर है, लेकिन गृहस्थ लायक नहीं है। तू क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है? देखो महात्मा भी कह रहे हैं कि जहाँ रिश्ता किया वहां ठीक नहीं है, आपकी बेटी सुखी नहीं रह सकती। माता पार्वती सोचने लगी ऐसी कौन सा महात्मा है इस जग में जो भोले भंडारी की बुराई कर सके, देखू तो सही। और जा करके देखा, पहले तो प्रणाम किया, पहले प्रणाम किया। और भोलेनाथ बोले बेटी जिसके साथ में विवाह हो रहा है जीवन नरक बनने वाला है, जीवन नरक बनने वाला है। मैया बोली बाबा नरक तो बनेगा, लेकिन एक बात आपसे कुछ कहनी थी कान में। बोले कहो। कान के पास ना आई मैया। बोले ठीक, चुगली कर पे तुम खुद ही आए, कोई और भी भेज देते। क्या मतलब? बोले देखो ये इस घर के दूल्हा बनने वाले हैं, कोई और ना मिला तो खुद ही चुगली करने आ गए। मैया ये कोई महात्मा नहीं है, आपके जमाई है पावड़ा, कुआरे माड़े घर में घुसाए। बोले नाथ बोले पार्वती खीर खाने की अच्छा थी इसलिए आया था, तो वैसे ही बता देते, वहीं पहुंचा देते। कहते कुआरे माड़े पावड़ा घर पर नहीं बुलाना चाहिए, अशुभ होता है। कुआरे माड़े घर की देरी नहीं लंगवानी चाहिए, फैशन के दौर पर बिल्कुल ना चले, नुकसान अपना ही। भोलेनाथ वहां से चले। कहते हैं अब जो लोकाचार की रस्म थी वो सभी रस्में हुई। हिमालय राज के यहाँ से लगन गई थी, एक लगन की रस्म होती है। कहते हैं महादेव के सगे संबंधी जितने पारिवारिक लोग थे सबके लिए वस्त्र गए। और महादेव का परिवार कितना है? हम सब महादेव की संतान हैं, सबके लिए वस्त्र आए थे जितने भी थे इस पृथ्वी पर। हिमालय राज की जितनी हैसियत थी उतना उन्होंने किया, क्योंकि उसकी व्यवस्था सारी बनानी पड़ती है, सभी को सहयोग करना है। अब कहते हैं कि जब बारात जाती है तो नंदी ने सबको निमंत्रण दिया। भोलेनाथ ने कहा कि मेरे सबसे प्रिय बालक है जिसका नाम है शुक्र शनिचर, उनको भी निमंत्रण देना है। नंदी बोले बाबा उनको रहने दो। क्यों भाई साहब बेगन मत करो, अभी समय उसमें समय। हाँ मैं अपने आप बोल दूं।
शुक्र और शनिचर दोनों को शामिल किया गया। दो बालक थे छोटे छोटे से, लेकिन खाते बहुत थे, उनको भूखी सुधा शांत नहीं हो। नंदी ने मना किया फिर भी नहीं माने। बारात की जब चढ़ाई हो रही थी तो कहते हैं बाराती जितने भी कन्या पक्ष में थे ना सब भोलेनाथ की तरफ आ गए। तो कहते हैं जब चढ़ाई होती है तो सब बारात वाले चलते हैं। आगे आगे बारात सजी हुई है, देवताओं की टोली है, फिर गंधर्वों की टोली है। तो जिस गांव में बारात चढ़ती है ना, क्या हुआ? कहते हैं जिस गांव में बारात आती है, पहले बारात गांव में आती थी, बड़ा आनंद आता था। मैया जल्दी जल्दी काम कर लेती थी घर का, जो कि सुने जल्दी जल्दी काम कर लो, ऊपर छत से चढ़ के देखेंगे फलानी का दूल्हा कैसा है। जल्दी काम कर कर आकर के छत पर चढ़ जाती है, फिर देखती है। ऐनी बात गुड़िया को दूल्हा जब भी मल्लू को आते तो या के तो भूखड़ी सी ना आके, और कोई मल्लू को जो कि यहाँ को तो बढ़िया है, हमारे तो लुट गए। कह रहे थे बारात चढ़ रही थी तो सभी लोग शामिल थे। देवताओं की टोली को देखा तो देवता एक से एक सुंदर। मन में सोच रहे नगरवासी कि जब बारात देखो, बारात कितनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। उसके बाद में किन्नरों की, किन्नर एक से एक सुंदर, बोले दूल्हा कितना सुंदर होगा जब बारात इतनी सुंदर है। सबकी प्रशंसा कर रहे हैं और लास्ट में देखा तो धूल उड़ रही है आकाश में। भूत प्रेतों ने धूल उड़ा रखी है, भस्म उड़ा रखी है, और बाबा बैठे नंदी पर उल्टा मुंह करके पीछे। सब नाचते हुए गा रहे हैं, आ रहे हैं। आइए तो हम भी बारात में, चलो भोलेनाथ की बारात में सभी नाचेंगे। हम सब बाराती हैं, सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर। और सबको नाचना भी है। जिनको भोलेनाथ के विवाह की खुशी हो सबको नाचना है। बाबाओं को भी नचाओ आज तो। और जिनको खुशी नहीं है, जलना है, वो बिल्कुल मत नाचना। वो आयो रे परणवाने, रंगीले जोगी आयो रे परणवाने। वो आयो परणवाने, मतवारो जोगी आयो रे परणवाने। ओ गोरा थारी, ओ गोरा थारी, ओ गोरा थारी जान तो चढ़ी है आकड़ में। रंगीलो जोगी आयो रे परणवाने। आयो परणवाने, मतवारो जोगी आयो रे परणवाने। आयो परणवाने, मतवारो जोगी आयो परणवाने। ओ गोरा थारी, ओ गोरा थारी, ओ गोरा थारी जान तो चढ़ी है आकड़ में। रंगीलो जोगी आयो रे परणवाने। ओ गोरा थारी जान तो चढ़ी है आकड़ में। रंगीलो जोगी आयो परणवाने। आयो रे हर हर महादेव। क्या ये जान बराती, क्या ये जान बराती। गिराई थी क्या ये जान बराती, क्या ये जान बराती। आड़ा पाड़ा आया कौन लाया घोड़ा हाथी, आया कौन लाया घोड़ा हाथी। आड़ा पाड़ा आया लाया हरा घोड़ा हाथी, आया कौन लाया घोड़ा हाथी। सल्ला लोड़ी लिए हाथ में, सल्ला लोड़ी लिए हाथ में, भाग गणवाने। ओ गोरा
गोरा थारी जान को जड़िए आकर में मन जोगी आयो रे परन माने गोरा थारी जान को जड़िए आकर में मन जोगी आयो परन माने। ये पीछे तो बाराती नाच ही नहीं रहे। कहते हैं महादेव के बारात में जिसको असर होता है महादेव का वो सब नाचते हैं। किस किस को खुशी नहीं है भोलेनाथ के विवाह की है जब भी नहीं नाच रहे। और जिस जिसको खुशी है सबको नाचना भी है और जिनको नाचना नहीं आता वो मटक लीजो और मटकना भी नहीं आता बाबू पड़ोसी की सौगंध। वो आयो परनवाने लो जोगी आयो रे परनवाने ओ गोरा थारी जान को जड़िया आकड़ में रखिलो जोगी आयो रे परनवाने गोरा थारी जान को जड़िया आकड़ में रखिलो जोगी आयो रे परनवाने। जोगी हाथ लिया छे डमरू हाथ लिया छे डमरू जोगी हाथ लिया छे डमरू हाथ लिया छे डमरू चम चम बाजे रे पगा में घुंघरू चम चम बाजे रे पगा में घुंघरू चम चम बाजे रे पगा में घुंघरू चम बाजे रे पगा में घुंघरू जगमग हाड़े नाड़ आ गयो जगमग हाड़े नाड़ आ गयो हाथ पकड़वाने ओ गोरा थारी जान को जड़िए आकड़ में रखिलो जोगी आयो रे परनवाने गोरा थारी जान को जड़िए आकड़ में रखिलो जोगी आयो रे परनवाने। आयो परनवाने मतवार जोगी आयो रे परनवाने आयो परनवाने रखिलो जोगी आयो रे परनवाने। आयो परनवाने मतवार जोगी आयो रे परनवाने आयो परनवाने मतवार जोगी आयो रे परनवाने। गोरा थारी जान को चढ़िए आकड़ में मतवार जोगी आयो रे परनवाने गोरा थारी जान को चढ़िए आकड़ में रखिलो जोगी आयो रे परनवाने। आज मेरे भोले की शादी है आज मेरे भाई की शादी है आज मेरे भोले की शादी है आज मेरे भोले की शादी है। ऐसा लगता है जाने संसार की शादी है आज भोले बाबा की शादी है आज भोले बाबा की शादी है।
बूढ़ो बूढ़ो बीन लटक रही दाढ़ी, बूढ़ो बीन लटक रही दाढ़ी, बूढ़ो बूढ़ो बीन लटक रही दाढ़ी, बूढ़ो बीन लटक रही दाढ़ी। लाखों 20 वर्ष की लाड़ी, लाखों 20 वर्ष की लाड़ी, लाखों 20 वर्ष की लाड़ी, लाखों 20 वर्ष की लाड़ी। ये पता का लोग लुगैया राज रविया, भैया ये पता का लोग लुगाई लज्जा बातों में। ओ गोराधारी गोराधारी जान तो चढ़िए आंगन में रही आयो रे परण माने, गोराधारी जान तो चढ़िए आंगन में रही आयो परण माने, आयो परण माने मतवार जोगी आयो रे परण माने, आयो परण माने मतवार जोगी आयो परण माने। ओ गोराधारी जान तो चढ़िए आंगन में मतवार जोगी आयो रे परण माने, गोराधारी जान तो चढ़िए आंगन में मतवार जोगी आयो परण माने। सुनो बारात चढ़वे के बाद में बम्पर सिस्टम है हर हर भजन करूं तेरो, भजन करूं तेरो, भजन करूं तेरो, भजन करूं तेरो। तू बस रहो कण कण में मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चढ़ में मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चढ़ में। मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चढ़ में। मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चढ़ में। हर महादेव। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी। अम्मा भोले छठा रखावे मैं गंगा बन जाऊं, हम भोले जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं। भोले बाबा छठा रखावे मैं गंगा बन जाऊं, भोले बाबा जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं। जटा में जाके ऐसी समाऊं मैं शिवमय बन जाऊं, मैं जाके ऐसी समाऊं मैं शिवमय बन जाऊं। बिच्छू बन जाऊंगी मैं कातर बन जाऊंगी, बिच्छू बन जाऊंगी मैं कातर बन जाऊंगी, बिच्छू बन जाऊंगी मैं कातर बन जाऊंगी, बिच्छू बन जाऊंगी मैं कातर बन जाऊंगी। भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी। अरे सखो।
बोल नंदी के असबार असबार तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असबार असबार तेरी महिमा अजब निराली है। बाबा नंदी के असबार असबार तेरी महिमा अजब निराली है। नंदी के असबार असबार तेरी महिमा अजब निराली है। 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 बाबा नंदी के असबार असबार तेरी महिमा अजब निराली है। तेरी महिमा अजब निराली नंदी पे नंदी पे नंदी पे नंदी पे नंदी पे नंदी पे मेरो बाबा विराजे नंदी पे। मेरो बाबा विराजे नंदी पे। मेरो बाबा विराजे नंदी पे। बाबा विराजे नंदी पे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कूद लिए अजब भयाती गजब रे दूरा क्या खूब सजायो रे भूतों की बारात को ले संग महल पे आयो रे भूतों की बारात को ले संग महल पे आयो रे अजब भयाती गजब रे दूरा क्या खूब सजायो रे भूतों की बारात को ले संग महल पे आयो रे भूतों की बारात को ले संग महल पे आयो रे। मस्त मलंग है भोले बाबा बैठे चिलम लगा के
बोले बाबा ये सब यूं देख पे आए कि बाराती कैसे कैसे आए ना कि बाराती ने बीच में भेज दियो। हर हर महादेव। क्या तारीफ करूं क्या अद्भुत, क्या तारीफ करूं क्या अद्भुत रूप बनायो रे। भूतों की बारात को ले संग बैल पे आयो रे। कल शनिचर नाच रहे हैं आए बाराती बनके। शोर मचाए देख लगारी काम करे हैं मन के। तीन लोक में भोले का यश, तीन लोक में भोले का यश ऐसा छाया रे। भूतों की बारात को ले संग बैल पे आयो रे। घर वाले सब देख रहे हैं सोच सोच घबराए। ऐसे ही डोले बारात में बाराती टुक टुकाते हुए चुप्पी पा के ध्यान ना रहे तो तू कहाँ घुस गए। अरे महादेव। नारद जी ने कैसा आखिर, नारद जी ने कैसा आखिर जोड़ी मिलाया रे। भूतों की बारात को ले संग बैल पे आयो रे। दरवाजे को देख लेना तू। देखा जब माँ पार्वती ने मन ही मन मुस्काए। तीन लोक के मालिक मेरे दूल्हा बन कर आए। ना जाने महादेव ने कैसा, ना जाने महादेव ने कैसा खेल रचाया रे। भूतों की बारात को ले संग बैल पे आयो रे। अजब बाराती गजब है दूल्हा क्या खूब सजायो रे। भूतों की बारात को ले संग बैल पे आयो रे। बोली शंकर भगवान की। बोले बाबा तेरे ये भूत प्रेत ने पकड़ के समेट के बैठा रहे एक जगह उत्पात कर रहे हैं बीच में जाके दुनिया के घरन में घुस जाए। मैया थोड़ी थोड़ी पीछे जाओ, ऐसा मत करो, थोड़ी थोड़ी पीछे जाओ, थोड़ी पीछे जाओ, खींचो पीछे हो जाए। पकड़ा काहे को रखी है? आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी। आरती श्री
की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। सिर पे जटा झूठ सोहे, सिर पे जटा झूठ सोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में गंगे पिए नित भंगे, जटा में गंगे पिए नित भंगे। भगत के संकट हारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। गले में नाग जगाए भाग, गले में नाग जगाए भाग। नादिया के अजवारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव दीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी। सदा शिव दीन नेत्रधारी। कंवर जा संग सोहे प्यारी, कंवर जा संग सोहे प्यारे। करे कल्याण मेरे शिव नाम, करे कल्याण मेरे शिव नाम। शिव बागा परधारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार। शिव की महिमा अपरंपार। शिव की महिमा अपरंपार। भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार। जपो शिव नाम सुबह और शाम, जपो शिव नाम सुबह और शाम। सदा भगत नेत्रधारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतन्यम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पात्रमध्ये सितं तोयं देवो शान्ति अन्तर्गो शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोगधया शान्ति नवदया शान्ति ऋषि देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्ति रेजि यतो यथा समे यथे ततो न वयं गुरु सन्नगरो प्रजाभ्यो वयं नमः वचभ्यः सदा शान्ति भवतु।